नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ। एक मैं छोटे से वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम अमित गौड़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ और माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद उन सभी लोगों को जो हम लोगों को कॉल कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम जो भी चीज उनको बता रहे हैं उनसे उनको फायदा होगा। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति बता रहा है और आप उस पर अगर विश्वास रखते हैं तब तो ये चमत्कार हो जाता है, और आप केवल उसकी बात सुनते हैं और उसको फॉलो नहीं करते तो ये नमस्कार हो जाता है। ओके, तो आज इस वीडियो को बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक कारण है और इस कारण को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखिए, जो आपके सामने अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पीपल्स मैन पावर। रेस्टोरेंट में, होटल में, रिसोर्ट में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, लॉट ऑफ पीपल कॉल। और मैं आपको बहुत ही ट्रुथ बताना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि हमको पर मंथ 750 से 800 कॉल्स आते हैं, और वो ऐसे कॉल्स हैं उनमें से हम शायद 20-25 या 60 कॉल्स को मैं उठा पाता हूं, बाकी के लोगों को मैं बातचीत नहीं कर पाता, या मतलब वो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, या मैं कोशिश करता हूं उनको मैं एक मैसेज कर दूं। और इन सब प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि शायद हो सकता है कि जो मुझे कॉल कर रहे हैं वो मुझे गाली भी बकते हो अगर मैं उनका फोन नहीं उठाता तो। उसके लिए मैं शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। वैसे मैं आपकी गाली का पात्र नहीं हूं, एप्रिसिएशन का पात्र हूं, बिकॉज मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाना या इस तरह के वीडियो को बनाना, ना तो मैं यूट्यूब से कोई कमाई चाहता हूं। आप मतलब हमारा काम चल रहा है, वेरी वी आर मतलब हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी सैलरीज निकल रही हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हम जो भी कंसल्टेंसी करते हैं उस कंसल्टेंसी में हम शिद्दत से काम करते हैं, मतलब हम उसके बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं, हम बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो इसलिए हमारा जिनके साथ भी रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। तो मेरा उद्देश्य इन सारे वीडियोस को, जो मैंने पास्ट वीडियोस बनाए हैं, उनका उद्देश्य नहीं है कि मैं यूट्यूब से मोनेटाइज करूं और लाखों रुपए कमाऊं और मुझे यूट्यूब एक ऑडी दिला दे। ना मुझे गोल्डन बटन चाहिए, ना मुझे कोई आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैं कोई ना कोई लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं, जैसे आप जैसे ब्रदर एंड सिस्टर्स मुझे फोन करते हैं और मैं जब उनसे बातचीत करता हूं तो बातचीत करके मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को, समस्या को समझने की कोशिश करता हूं, और फिर उस समस्या का बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। ये मेरा अपना स्वयं का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट में काफी सालों तक निरंतर काम किया है। और मेरी जो पहली नौकरी थी और मेरी जो लास्ट नौकरी थी उसके बीच बीच में एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा ही संघर्ष रहा है। और उस संघर्ष के पीछे, संघर्ष सब लोग करते हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन वो जो संघर्ष है ये है कि मैंने एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से चालू की थी मेरी फर्स्ट जॉब, और मेरी जो लास्ट जॉब थी वो मैं एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट शेफ था और मैं 40 होटल को हैंडल करता था बॉम्बे में, पैनोरामिक ग्रुप के अंदर। मैंने काफी सारे लग्जरी होटल्स में काम किया है और इंडिपेंडेंट 5 स्टार होटल में काम किया है। तो प्रॉब्लम्स हर जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा होटल है उसकी जो प्रॉब्लम है और जो आपकी प्रॉब्लम है वो सेम है, मतलब अलग है, सॉरी, मतलब सेम है। आपकी प्रॉब्लम और बड़े होटल की प्रॉब्लम सेम है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बस ये है कि वो जो बड़े होटल हैं उनके पास उसको सॉल्व करने के लिए लोग हैं और आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आप स्वयं ही सब कुछ अपना काम करते हैं। आज मैं जिस उससे मैं आया हूँ उसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उस कॉल्स के अंदर बताते हैं कि सर मुझे आपके साथ में वर्क करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हम आपके लिए, आपके रेस्टोरेंट के लिए कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद में आप आप जानकारी चाहते हैं कि हम अपने बारे में, हम क्या क्या सर्विस देते हैं, हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं, मेरी क्या क्या सर्विसेज हैं, वो मैं आपको बताऊं। सो अब हर एक जने को हम लोग फोन करते हैं, जिससे भी बातचीत होती है तो सबसे ये एक ही बात होती है, सब पूछते हैं कि सर आप कौन कौन सी सर्विस देते हो, उसकी डिटेल दे दो। तो हम लोगों ने वो डिटेल वेबसाइट पे भी डाल रखी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि 1 to 1 अगर बातचीत होए तो ज्यादा बात समझ में आती है।
तो मैं आज आपको 1 to 1 बताने जा रहा हूँ कि हमारी सर्विसेज कौन सी है, डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद जौन सी भी सर्विस आपको चूज करनी है, तो नीचे अगर आप ये वीडियो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आया है, तो आप नीचे व्हाट्सएप पे कौन सी सर्विस चाहिए वो आप उस पर मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी भी चैनल के ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरा फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस मिलेगा आपको, तो वहां पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट हमारी जो सर्विसेज है वो हमारी सर्विसेज है फूड बिजनेस कोच एंड एडवाइजर। यानी हम आपके लिए 1 साल तक आपके फूड बिजनेस के मैं और मेरी टीम सारे लोग आपके फूड बिजनेस के कोच रहेंगे और आपके एडवाइजर रहेंगे। यानी कि आपके आप हर सलाह आप हमसे ले सकते हैं। यानी कि हमारा आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में 1 साल तक हम आपके एडवाइजर रहेंगे। उस एडवाइस के अंदर हम आपको जो भी आपकी समस्या आ रही है उसका हम बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ये सर्विस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, मतलब जिनका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि चलते हुए बिजनेस में प्रॉब्लम्स अलग आती हैं और अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो प्रॉब्लम्स अलग आती हैं। तो अगर आपका रेस्टोरेंट आपको खोलना है तो मुझे लगता है ये सर्विस आपके काम की नहीं, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि शेफ अमित ने आपको चीटिंग कर ली। जैसे कि आपने बोला कि या किचन का डिजाइन करना है, तो मैंने आपको बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, ये 5 जनों को संपर्क करो, इनसे संपर्क कर लो। तो आप बोलोगे तो मैं ही कर लेता। तो ये सर्विस आपके लिए नहीं है। अगर आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या नया रेस्टोरेंट है, नया रेस्टोरेंट का मतलब है 6 महीने से, अगर 6 महीने आपके रेस्टोरेंट की लाइफ है, मतलब लाइफ के मतलब जो उसकी टेन्यूर है, अगर आपने रेस्टोरेंट 6 महीने हो गए खोले हुए, तो ये सर्विस आप मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फायदा नहीं होगा। तो जो दूसरी सर्विस है आपके लिए, वो सर्विस ये है, वो ये है, एक मिनट यार, आ गई, हाँ मैंने लिख रखा है जिससे मैं भूल ना जाऊं। तो दूसरा है ये है शेफ अमित एज फूड मेन्यू डिजाइन कंपाइल मेन्यू ट्रेनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, शेक हैंड्स करेंगे, हम दोनों साथ काम करेंगे 1 साल के लिए। और 1 साल तक आपके रेस्टोरेंट्स के जो भी मेन्यूज हैं वो मेन्यूज मैं बनाऊंगा, मेरी टीम बनाएगी। प्लस उस मेन्यू को अगर ट्रेनिंग कर, एक बार जैसे अगर एक बार मेन्यू हमने बनाया, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, आपका मेन्यू बनाएंगे, आपके लिए मेन्यू बनाएंगे। फिर मेन्यू बनाएंगे, उस मेन्यू को बनाने से पहले हम लोग उसको रिसर्च करेंगे कि आपके शहर में क्या अच्छा बिक सकता है, मतलब लिटिल रिसर्च करके हम ये मेन्यू बनाएंगे। और फिर मेन्यू बना के हम क्या करेंगे, मेरा एक शेफ आएगा या मैं आऊंगा या मेरा शेफ आएगा। अभी तो एक्चुअली मेरा शेफ ही आएगा, मैं बहुत कम ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में, और शायद में 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने आउट ऑफ इंडिया ले रखे हैं, तो मुझे शायद वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं या मेरा शेफ आएगा वहाँ पे और आपके लोगों को ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग देने के बाद में वो चला जाएगा। और उसके बाद में हमारा एक ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा। ऑनलाइन सपोर्ट का मतलब क्या है, ऑनलाइन सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको कोई भी दिक्कत है तो वो आपको सॉल्व होती रहेगी। तो अब उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फोन करके उस शेफ से पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग करनी है तो मतलब 1 साल भर का चलता रहेगा। प्लस हमारी जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है वो उसको मार्केटिंग भी करती रहेगी, मतलब उसको वो मार्केटिंग करेगी, ब्रांडिंग करेगी, इस तरह का चीज करती रहेगी। तो आपको क्या फायदा होगा इसमें, आपको क्या क्या चीज मिली है, इसमें आपको एक चीज मिली है मेन्यू प्लानिंग, दूसरी चीज क्या है मेन्यू ट्रेनिंग, और तीसरी चीज है मेन्यू सेल्स एंड मार्केटिंग। यानी मेरी टीम आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग करेगी। अब आप अगर मुझे इतना कॉन्फिडेंस समझते हो तो ये प्लान आपको लेना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि हम लोग जिसके साथ भी इस प्लान के साथ जुड़े हुए हैं उसको ब्रेक इवन से तो ऊपर निकाल ही दिया है। मतलब ये एक सबसे बेस्ट प्लान है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज इस प्लान के अंदर क्या है कि मेन्यू भी आ गया, प्लस साल भर की काउंसलिंग भी आ गई, थोड़ी बहुत नॉलेज बेस है वो भी आ गया, और प्लस मार्केटिंग आ गई। क्योंकि बिजनेस खोलने के लिए जो चीज चाहिए वो सिर्फ पैसे चाहिए। यानी कि आपके जेब में पैसे होने चाहिए, बैंक में पैसे होने चाहिए। बोले मुझे आज पिज्जा रेस्टोरेंट खोलना है, यू शुड हैव 10 लाख रुपीज एंड इन 1 मंथ यू ओपन पिज्जा रेस्टोरेंट। बट उस पिज्जा रेस्टोरेंट को चलाना है तो उसके लिए आपके बैंक में पैसे हो या नहीं हो, आपको चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग प्लस उस पिज्जा बिजनेस को रन करने की नॉलेज। ये एक बहुत चीज है जो डिफरेंट लगती है लोगों को। लोग क्या करते हैं, बिजनेस फूड बिजनेस खोलने की सोचते हैं तो उनको लगता है कि कोई भी बिजनेस खोलने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी बिजनेस को खोलने के लिए पैसे तो उसको खोलने के लिए चाहिए, लेकिन उसको चलाने के लिए स्किल्स और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर इस बिजनेस में नए हैं तो आपके साथ जो एम्प्लॉय होने चाहिए वो इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझने वाले होने चाहिए।
चाहे वो कंसल्टेंट हो और या फिर आपके एम्प्लॉयज हो। ऐसी बात नहीं है कि कंसल्टेंट ही सक्सेस कराएंगे, एम्प्लॉयज ही सक्सेस कराते हैं। तो इसके अंदर आपको जो एम्प्लॉयज अपने साथ रखने हैं वो सारे सॉलिड होने चाहिए। मतलब आपका अगर पिज्जा रेस्टोरेंट है तो आपके जो कुक्स हैं वो पिज्जा कम से कम 10 साल से बनाने वाले होने चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, अदरवाइज एक एक्सपीरियंस लोगे, पैसे नहीं कमाओगे। सो नेक्स्ट उसके ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है यार, हाँ, ये है रिक्रूटमेंट। अब ये जो सर्विस है, इस सर्विस के अंदर क्या है कि आपका जो भी रिक्रूटमेंट का, ये एक्चुअली राहुल ने मुझे बना के दिया है कि सर आप बना के दो, इसलिए ये स्क्रिप्टेड है, इसलिए मुझको बोलने में तकलीफ हो रही है। अदरवाइज मैं जो भी कुछ आपसे बातचीत करता हूँ वो अनस्क्रिप्टेड करता हूँ, तो इसलिए मन की बात बोलता हूँ। लेकिन अब ये उसने लिख के दिया है मुझे कि ये सर्विस कैटेगरी है। तो जो तीसरी कैटेगरी है भैया वो है शेफ अमित रिक्रूटमेंट सर्विस। रिक्रूटमेंट सर्विस में क्या है कि हम आपके लिए बंदों को ढूंढेंगे, उनको इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे भैया ये लड़का है आपके लिए, यू कैन रिक्रूट हिम। और उससे पहले आपको भी अगर कुछ इंटरव्यू लेने उसके तो आप ले सकते हैं, वैसे तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी आपके लिए बंदों को रिक्रूट करेंगे अगर वो सर्टन टाइम पीरियड तक छोड़ के जाते हैं जॉब तो हम आपके लिए दोबारा रिक्रूट करेंगे। सो ये है तीसरी सर्विस जो है रिक्रूटमेंट। और जो चौथी सर्विस है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग, वो मुझे ध्यान है तो भी मैंने पढ़ लिया था अभी। तो जो चौथी सर्विस है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो उस सेल्स एंड मार्केटिंग में हम क्या क्या करेंगे, उस सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके जोमेटो, स्विगी, गूगल, ये जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, तो मेरी और मेरी टीम की जिम्मेदारी है कि अगर आपके जहां भी आपका रेस्टोरेंट है उस लोकेशन में 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर नॉर्थ, पहला हम ये रेडियस पकड़ेंगे 20 किलोमीटर का। उस 20 किलोमीटर एरिया में जो भी हम चीज सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अगर वो कोई भी आदमी अपने फोन पे देखता है, वी शुड बी देयर, दैट इज द एग्रीमेंट, दैट इज एग्रीमेंट। सो ये 4 सर्विसेज हैं और इसके अंदर मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो भी कंसल्टेंसी फीस होगी वो 75% पहले आपको पे करनी पड़ेगी, 25% बाद में। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ये इन चारों में से आपको जो सर्विस चूज करनी है वो सिर्फ आप एक ही कर सकते हैं एट ए टाइम। यानी कि आप और मैं जब हम जुड़ेंगे तो केवल एक ही सर्विस के साथ जुड़ेंगे, फिर वो सर्विस जब सक्सेसफुल होगी फिर आप दूसरी सर्विस आप लेंगे। तो इससे ये होगा कि मेरी जो टीम है वो कई लोगों के साथ काम कर सकती है, बिकॉज हर एक जो सर्विस है उसके लिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है वो सब लोग उस पर काम करें, रेदर देन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ लोग काम करें। लाइक आप नीचे इस सर्विस को और ज्यादा पढ़ सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, और जो भी सर्विस आपको अच्छी लगती है वो आप बताइए, साथ में काम करते हैं। और एक्सपीरियंस मैं कुछ आपको दूंगा, एक्सपीरियंस अपना, और कुछ आपसे एक्सपीरियंस लूंगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक सर्विस प्लान था जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि रेस्टोरेंट की जो आजकल की प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भैया कि रेस्टोरेंट खोलना बहुत ही आसान है लेकिन रेस्टोरेंट को चलाना बहुत मुश्किल है। अब उसको चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चलाने के लिए हमको 360 एफर्ट्स डालने पड़ते हैं बिजनेस में, तभी सब कुछ होता है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि एक जैसे मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग बताता हूँ मैं, ये मेरा एक बहुत ही मतलब ये मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं एक शेफ हूँ, इतने साल मैंने किचन में काम किया है, खाना वाना वो तो मुझे पता है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि जो हम इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो इससे बहुत दूर हैं। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है और किसी भी बिजनेस को, अच्छे बिजनेस को भी सक्सेसफुल नहीं होने देता। मैंने ऐसे बहुत रेस्टोरेंट्स देखे हैं। देखिए, सबका खाना अच्छा होता है अगर वो जला हुआ कच्चा ना हो तो। ये जो टेस्ट हम ढूंढ रहे हैं ना, टेस्टी फूड, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। टेस्ट मतलब होता है कि हो सकता है आपको ज्यादा चटपटा खाना पसंद है, मेरे को फीका खाना पसंद है। तो आपको अगर चटपटा खाना दिया जाएगा आप बोलोगे बहुत अच्छा टेस्ट है, और मेरे को दिया जाएगा मैं कहूँगा यार बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी। तो टेस्ट जो है वो हमारा सबका अलग अलग है, कस्टमाइज है, और इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो जो सक्सेस होते हैं
जितने सक्सेस होते हैं उसमें आप देखेंगे कि उनके सक्सेस होने के पीछे दो कारण है। एक कि उनके जो फूड क्वालिटी है वो एक सी है, क्योंकि उनके जो लोग पीछे काम कर रहे हैं वो चेंज नहीं होने देते। दूसरी जो चीज है वो ये है कि वो उस फूड को बहुत ही बल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज को क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो बहुत चीजें हैं जो हम साथ में बात करेंगे, जब हम आगे बातचीत करेंगे तो आपस में साथ में बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देखने के लिए। आप उन सभी लोगों को जो मुझको देख रहे हैं और जो मुझको सुन रहे हैं, और या जो सब्सक्राइबर है, मेरे को राहुल बोल रहा था कि 3-1 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा अरे थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वैसे तो आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। एक लिंक सेव करके रख लीजिए, जब भी देखना हो उसको आप खोल लीजिएगा और वीडियो आपको दिख जाएगा। और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो भी नॉलेज रखता हूँ, और अगर मेरी नॉलेज मेरे एक बड़े भाई को या बड़ी बहन को, या मेरी छोटे भाई को या छोटी बहन को, जो आप हैं तो देख रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा बेनिफिट कर सकता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। So that is, thank you very much. My name is Chef Amit Gaur and you are watching me, and today I share you about what are the services we are offering, and I'm sure uh, ये वीडियो आपके लिए रोचक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर, ध्यान रहिए। और दूसरी चीज बताता हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है। यस, अरे हो जाएगा यार, रेस्टोरेंट तो चला रहे हैं। हेलीकॉप्टर थोड़ी बनाना है, खाना बनाना है, खाने को बेचना है। तीन चीजें ध्यान रखनी है, खाना फ्रेश होना चाहिए, दूसरी चीज जितना भी पैसे हम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से वो उसको वैल्यू देना चाहिए, और तीसरी चीज है जो भी हमारे पास रेस्टोरेंट में आ रहा है उसको हम इस तरह से ट्रीट करें कि वो एक भगवान है। गेस्ट इज गॉड, गेस्ट इज लाइक गॉड, उसको फील कराना है स्पेशल। काम हो गया समझो। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।